नमस्कार, मैं किशोर निगम। पब्लिक न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के काली कमाई और उनके काले कारनामों पर। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज विशेष रूप से पब्लिक न्यूज़ के सीईओ देवकी नंदन मिश्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। देवकी जी नमस्कार। नमस्कार। देवकी जी, ये अब जहाँ से न्याय मिलेगा, जहाँ से जनता को बड़ी उम्मीद रहती है, उस उन घरों तक ये भ्रष्टाचार पहुंच गया है। इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए किशोर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और बहुत अच्छा विषय है कि आखिर जुडिशरी में भी करप्शन अब खुल गया। जुडिशरी में इसकी चर्चा तो होती थी कि जुडिशरी करप्ट है, लेकिन एक एक बंदिश लगी हुई थी, एक डर था कि लोग जुडिशरी के करप्शन पर चर्चा नहीं करते थे। कहा जाता था कंटेम्प्ट हो जाएगा मीडिया अगर लिखेगा, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है। और यशवंत वर्मा शायद देश के पहले जज हैं जिनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और करोड़ों रुपए जमे हैं। सबने वो वीडियो देखा है और ये वीडियो किसी ने और नहीं दिखाया। ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये वीडियो डाला गया है। और उसके बाद से अब ये साफ हो गया कि यशवंत वर्मा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होता है तो ये न्यायपालिका ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि आखिर न्याय आदमी कहां पर मांगने जाएगा। जिस तरीके से उनके घर में बरामद पैसा हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है। वर्मा जी का इस बारे में डिनायल आ गया। उन्होंने कहा कि जो जिस पोर्शन से, जिस घर के भाग से ये पैसा बरामद हुआ है, जले हुए नोट बरामद हुए हैं, वो उनके ना तो संज्ञान में था, ना उनके कैंपस में है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये दो बातें हैं। जस्टिस वर्मा ने ये बात भी कही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनकी बेटी और उनकी माँ ये दोनों उस समय घर पर मौजूद थे जब उस पोर्शन में आग लगी। तो और बेटी ने ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उनके स्टाफ ने भी दी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे के घर में आग लगेगी तो घर बगल वाले क्या सूचना देंगे। ये जस्टिस वर्मा की बचने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये बता दूं कि जस्टिस वर्मा को अब जवाब देना पड़ेगा दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया ने वो जलते हुए नोट देखे हैं, वो वीडियो देखा है जिसमें नोट जल रहे हैं। अब जस्टिस वर्मा कुछ भी कहते रहे। पहली बात तो यह है कि जस्टिस वर्मा ने, अगर आग उनके घर पर लगी थी 14 मार्च की रात में, 15 मार्च को वापस आते हैं और 15 मार्च को और 16 मार्च को ही जो जस्टिस हैं सीजे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मिस्टर DK उपाध्याय, वो उन्हें बुलाते हैं और वीडियो वो दिखाते हैं। अगर ये उनका पैसा नहीं था तो उसी दिन इस बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये तब उन्होंने दिया जब उन्हें लगा, उनका ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके जो मूल क्वार्टर है इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस बारे में सफाई पेश की है। और तब पेश की है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इसमें 3 वरिष्ठ जजों की एक कमेटी बना दी है। उसके बाद इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब इज्जत इसी में है जस्टिस वर्मा की कि जस्टिस वर्मा को सामने आना चाहिए मीडिया के। जिस तरह से एक जमाने में तरुण गोगोई कई जजों को लेकर के सामने आए थे और जो जुडिशरी में जो दिक्कतें हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब जस्टिस वर्मा को सामने आना चाहिए कि ये पैसा किसका है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा किसका है, अगर जस्टिस वर्मा का नहीं है। लेकिन जस्टिस वर्मा के घर के परिसर में ये पैसा बरामद हुआ है। हालांकि जिस कमरे में वो रहते हैं उसमें नहीं है, ये पीछे वाला हिस्सा है। लेकिन आप जानते हैं किशोर जी कि बहुत सारे लोग, जो काला धन है
वो जमीन में गाड़ करके रखते हैं, पीछे छुपा करके रखते हैं। तो हो सकता है जस्टिस वर्मा ने अपने पीछे वाला जो सर्वेंट क्वार्टर्स है उसमें रखा हो। नहीं, जिस तरह संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने केवल तबादला किया और जांच बैठा दी, तो क्या इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा पैसा बरामद होने के बाद तबादला ही विकल्प था? उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित क्यों नहीं किया गया, नौकरी से अलग क्यों नहीं किया गया? क्या वो पद पे रह करके जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जांच प्रभावित न होने पाए, इसी वजह से उनको उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से लखनऊ मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया लेकिन पहला। हैं तो उनके काडर के लोग ही जो जांच करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज उसमें एक और डिसीजन आया है। जस्टिस डी के उपाल उनको कार्य से रोक दिया गया है, किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि जुडिशरी पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, किसी जज पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो क्या नियम कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो माना जाता है कि वो प्रिविलेज पर्सन है, मतलब जजेज जो है प्रिविलेज अथॉरिटी है। लेकिन इस केस में मुझे तो संजीव खन्ना की मैं तो तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मसले में कुछ भी नहीं छिपाया। जब डीके उपाध्याय जस्टिस जो है सीजे हैं दिल्ली के, उन्होंने जब रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और रजिस्ट्रार के जरिए सीजीआई तक पहुंची, तो संजीव खन्ना ने उस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी कर दिया। वो चाहते तो वीडियो जारी नहीं करते, लेकिन उन्होंने जारी करवाया। और इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था कमेटी बनाते समय, उसमें भी कहा गया था कि जैसे ही ये जांच कंप्लीट हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर इसको डाला जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। इससे लगता है कि सीजीआई जो है इस मामले में पारदर्शिता बरतना चाह रहे हैं, और हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा को इसमें शिकंजे में फंसेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मैं तो एक बात से हैरान हूं कि बात बात पर जो बीजेपी मोदी जी की जो ईडी और सीबीआई है, वो चीफ मिनिस्टर जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके घर में घुस करके जांच करती है। लेकिन जिस और उनके यहाँ कुछ बरामद नहीं होता, कैश नहीं बरामद होता, उसके बाद भी जो ईडी होती है वो मुकदमे दर्ज करती है और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जिसके घर जलते हुए नोट बरामद हुए हैं, सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है अपनी नंगी आंखों से, उस जस्टिस वर्मा के घर मोदी जी की ईडी और सीबीआई अभी तक नहीं गई है, जबकि वो जा सकती है। क्यों नहीं गई है, सबसे बड़ा नहीं, जा सवाल इसलिए यह नहीं है। सकती कि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्योंकि प्रिविलेज क्लास माना जाता है ना ये। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन वो परमिशन लेते सरकार की तरफ से इन तो। लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार ने तो इस पर कोई एक कदम भी नहीं उठाया। सरकार को चाहिए था कि सरकार अपने स्तर से इसमें कुछ एक्शन लेती, लेकिन सरकार तो एक पत्र भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं लिखी, सरकार का एक बयान नहीं आया। और मेरा एक सवाल और है, कहा जा रहा था कि काला धन खत्म हो गया, जब तो काला धन जल रहा है। ये कितनी गंभीर बात है। उस जब ये घटना होती है, जब प्रकाश में आती होती तो 14-15 मार्च को होती है, लेकिन जब ये घटना प्रकाश में आती है उसी के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो है एक आईएएस अभिषेक प्रकाश, जो 3 साल तक लखनऊ के डीएम थे और सारे अधिकारियों के लाडले दुलारे थे, उन पर करप्शन का आरोप लगा और हजारों करोड़ रुपए की जमीन उस व्यक्ति ने, जहां डीएम रहा वहां पर उसने अपनी जमीन बनाई। तो आखिर ये बाद में क्यों पता चलता है, जब हमारे लखनऊ में ही पोस्ट थे वो, सब लोग जानते थे कि कैरियर कॉलेज वालों को कितना उस डीएम ने प्रताड़ित किया, करोड़ों रुपए उससे लिए, सब लोग जानते थे, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो प्रक्रिया बन गई है, एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है, करप्शन को लेकर के बातें बड़ी बड़ी होती हैं,
जब नेता मंच पर खड़ा होता है तो बोलता है कि सब कुछ करप्शन फ्री हो गया है, लेकिन ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? आखिर किस फैसले के लिए पैसा उन्होंने ये लिया, या फिर कौन सा ऐसा फैसला वो देने वाले थे जिसके लिए इतनी बड़ी रकम एडवांस में आई? ये इसका जवाब तो जस्टिस वर्मा को देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे और बड़े उन्मुक्त विचार व्यक्त किए देवीनंदन मिश्र जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, आभार तो बाद में, एक बात मैं और कहना चाहूंगा किशोर जी, कि जो जस्टिस वर्मा के घर से जो पैसा जलता हुआ सब लोगों ने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में जस्टिस वर्मा को सामने आना चाहिए और जस्टिस वर्मा को ये भी बताना चाहिए कि ये जो काला धन उनके घर के पीछे वाले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर में जल रहा था, ये किसका था? अगर उनका नहीं था, पहली बात तो ये भी उस मैं ये मानता हूं कि ये उन्हीं का था, उनको किसी फैसले के लिए पैसा दिया गया था। और अगर कोई फैसला उन्होंने इस तरह का किया है तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को भी निरस्त करना चाहिए जो फैसला उन्होंने किया है। और जो फैसला अगर वो नहीं किया है, अगर वो फैसला देने वाले थे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे ये जांच हो रही है और उनका जो मांगा गया है, उनके पूरे सारे जो मोबाइल डिटेल है उसको भी कॉल डिटेल मांगी गई है। लेकिन अगर जस्टिस वर्मा ये कहते हैं कि पैसा उनका नहीं है, तो जस्टिस वर्मा को ये बताना चाहिए कि आखिर ये पैसा किसका है, उसके नाम का खुलासा उन्हें जरूर करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। धन्यवाद किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।